जय माँ काली सभी को। हर हर महादेव। स्वागत है सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर आपको प्रतिदिन नई नई जानकारी मिलती है माँ काली के बारे में, हनुमान जी के बारे में, बाबा भैरवनाथ के बारे में और सभी देवी देवताओं के बारे में, आपको सिद्धि साधनाओं के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो आप सभी ने अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और मेरा लाइव भी चलता है प्रतिदिन दिन में 2:30 बजे और रात को 8:30 बजे, जहां पर आपको आपकी पूछा दी जाती है। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस माँ वैष्णो काली दरबार पर, तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उसके ऊपर है कि बहुत से व्यक्ति मेरे को कमेंट करते हैं कि माँ हमारे ऊपर सवारी आती है लेकिन हम सवारी को चलाना नहीं जानते, हम सवारी को कैसे चलाएं, हम सवारी को भोग प्रसाद देना नहीं जानते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने के लिए आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सके और वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि अगर सवारी आ रही है तो सवारी को हम कैसे चलाएंगे, कैसे भोग देंगे, किस प्रकार से हम सवारी को अपने वचनों में बांधेंगे। तो उसी के लिए आज ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, जैसा कि सवारी किसी के व्यक्ति के ऊपर भी आती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसके ऊपर किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही है, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी सवारी अगर आपके ऊपर में आ रही है तो हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जो सवारी है वो नकारात्मक है कि या सकारात्मक है। क्योंकि सवारी तो आ गई है, सिर भी घुमा लिया हमने, जीभ भी निकाल ली और जो भी इष्ट हैं उनकी तरीके से पूरी एक्टिंग भी हो गई, लेकिन ये नहीं मालूम कि सचमुच वो सवारी है या नकारात्मक ऊर्जा है। तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि वो सवारी नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो आपको जैसा भी लगे कि कोई भी सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है। जैसे अगर माँ काली की सवारी आई है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा और माँ काली के बीज मंत्र से 7 बार उस पानी को काट करके सामने भेंट दीजिए। अगर उस सवारी वाले व्यक्ति ने पानी को पी लिया तो सवारी सकारात्मक है, नहीं पिया तो वो नकारात्मक है। और ऐसे ही अगर हनुमान जी का है, हनुमान जी के दूत आए हैं या फिर बालाजी के सॉरी भोले बाबा के दूत आए हैं, गुरु गोरखनाथ जी के आए हैं, भैरव के आए हैं, जिसके भी आए हों, आप उनके इष्ट के बीज मंत्र द्वारा जल काट करके अर्पित कीजिए। अगर उसने पी लिया तो सवारी सकारात्मक है, अन्यथा नकारात्मक है। सबसे पहले तो ये इससे आपको पता लग जाएगा सवारी सकारात्मक है। दूसरा, आप सवारी की इज्जत करना सीखिएगा। सवारी आती है तो आप सवारी को भोग दीजिए। आप भोग नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए, कोई अगर बात करें माँ काली की तो माँ काली तो सभी जानते हैं प्रचंड देवी हैं और वो रक्त पीती हैं और रक्त से ही तृप्त होती हैं। तो उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भोग भेंट चाहिए। अगर आप उनको भेंट नहीं दे सकते हैं तो आप उनको मनाइए, मनाना सीखिए कि देवी को किस प्रकार से मनाया जाता है, देवी को मनाइए। और देखिए, माँ माँ शब्द जब आता है तो समझ लीजिए कि माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों को हर हाल में क्षमा करती है। बच्चों पर नहीं भी है तो माँ उस पर कृपा, अपनी करुणा मही, ममता मही आत्मा उड़ेल देती है। तो माँ को माँ की तरह समझ के और उनसे प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती हम आपको तामसिक नहीं दे सकते, सात्विक दे सकते हैं और सात्विकता में हम आपको चलाएंगे, तो आप हमारे साथ सात्विक ही चलिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप माँ को सात्विक दे रहे हैं और खुद तामसिक हैं तो बिल्कुल भी माँ नहीं मानेगी। ठीक है, माँ अगर सात्विक चला रहे हैं तो आप भी सात्विक ही रहेंगे। आपको शराब, मांस, मच्छी इन सब से परहेज रखना है। ठीक है, और जैसे आप लहसुन प्याज का भी परहेज करिएगा, अंडा, मांस, मच्छी, शराब और नशे वाली चीज़ों से आप दूर रहेंगे। अगर आप माँ को नहीं देंगे तो आप खुद भी नहीं लेंगे। तो इस चीज़ का आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि जब सवारी आ रही है तो उसको हमें भोग देना है। तो माँ काली का जो भोग है वो शनिवार को दिया जाता है। तो ध्यान रखें, माँ शनिवार को आप माँ को मीठे पान का भोग दीजिएगा, माँ को आप सफ़ेद पेड़े का भोग दीजिएगा, लौंग बताशे का भोग दीजिए। माँ को ये सात्विक भोजन आप देंगे, हलवा पूरी का भोग जाइए, माँ को खीर पूरी खिलाइए। जैसा आप खिलाएं भाव से, माँ को आप भाव से मनाइए, वो आपके भाव में खुश हो जाएगी क्योंकि वो माँ है। दूसरी चीज, अगर सवारी आप भोग पर बुला रहे हैं तो फिर वो भोग लेकर ही मानेगी, बिना भोग के नहीं चलेगी। लेकिन अगर सवारी आपके भाव पर आई है,
एक तो भोग पर आई है, दूसरी भाव पर आई है। अगर भाव पर आई है तो भाव में आप उसको अपने भाव अर्पित कीजिए, उससे पूजा अर्चना कीजिए, ध्यान लगाइए, उनके मंत्र जाप कीजिए, वो उसमें ही प्रसन्न रहेगी। लेकिन भोग देकर करेंगे तो ध्यान रखिएगा भोग ही लेगी, तामसिक पर चलाएंगे तो तामसिक लेगी, लेकिन आप उसको अपने भाव द्वारा मना भी सकते हैं। ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा। और अगली बात कि जब भी सवारी आ रही है हम उसकी इज्जत करना सीखें। नकारात्मक है सकारात्मक है इसका पूरी तरीके से पता लगा करके सवारी को आप उनका पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप करिए समय पर, उनका भोग प्रसाद समय पर दीजिएगा, तो सवारी आपके साथ में चलेगी। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो माँ से तत्काल जाकर के क्षमा याचना मांग लीजिए कि माँ, क्योंकि देखिए मैं आपको ज्यादा ताम झाम कतई नहीं बताऊंगी कि ये भोग करिए, हवन दीजिए, फलाना ढिमकाना। नॉर्मल आप गृहस्थी में अगर माँ की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और सवारी आ रही है, कोई दरबार चौकी नहीं लगाते हैं, तो आप किस प्रकार से माँ भगवती को मना करके अपने साथ में रखेंगे, उनको बांध करके कैसे रखेंगे। तो उसका कारण यही है कि देखो आप माँ को जो आपके भाव कहेंगे, आप सच्चे भाव से माँ को मनाइए, वो खुश होकर आपके साथ में चलेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगी। आप मान करके देखिए, करके देखिए। लेकिन अगर आप उनका भोग प्रसाद अगर आपने तामसिक में चला है, समय पर नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपके घर में दिक्कतें आ जाएंगी। फिर आपकी शिकायतें होती हैं कि हम माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ का हम ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो है लड़ाई दंगा शुरू हो गया, हम बीमार रहने लगे। क्योंकि भोग अगर आप भूल जाएंगे तो फिर वो आपको दंड देंगे, कोई ना कोई जगह पर आपको नुकसान पहुंचा देंगी। या तो आपके शरीर में कोई बीमारी लगेगी, आपके घर में लड़ाई दंगा रहेगा, पैसों से दिक्कत, आर्थिक तंगी आपके घर में, ऐसी समस्या क्रिएट होंगी, ताकि आपको याद आ सके कि आपने क्या गलती की है। तो उससे आप बिल्कुल पूरी तरीके से सावधान रहेंगे। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि आप माँ को सात्विक भोग में चलाइए और भाव पर चलाइए, क्योंकि भाव में चलने वाली शक्तियां हमेशा, कभी भी कोई गलती हो जाती है, क्योंकि देखो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती भूल चूक हो ही जाती है। तो उसमें आप माँ भगवती को अपने भाव द्वारा, अपने भाव अर्पित कर कर उनको मना सकते हैं, और वो माँ है, मान भी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।